आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एसआई पर बढ़ते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि एसआई कैसे निकालते हैं। एसआई निकालते जैसे किसी अमाउंट पर एसआई निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था हमारे टीचर ने कि एसआई निकालना है तो प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया है, रेट इंटू टी जो टाइम पीरियड दिया है, अपॉन 100। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th कि एसआई निकालना है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये निकालते आ रहे हैं एसआई। अब जैसे लेकिन एसआई में है क्या, एसआई में बस एक परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज प्ले करती है कि क्या परसेंटेज है। जैसे कि 10% दिया है आपका, सपोज करो, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। 1/10 का मतलब क्या है, जैसे कि 10% पर एनम है, सपोज डेट पर एनम का मतलब है, तो 10% क्या होगा, 1/10। यानी कि एक साल में अगर आपने किसी को 10 रुपये उधार दिए हैं, सपोज करो एक साल में आपने किसी को 10 रुपये उधार दिए हैं, तो उसका 1 रुपये ब्याज मिलेगा 10% प्रति एनम से। तो एज सिंपल इंटरेस्ट में ओनली परसेंटेज मैटर करती है, कि परसेंटेज प्ले करती है कि किस एवरेज से, किस एनर्जी से किस एनर्जी से इंटरेस्ट मिल रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट करना है, अमाउंट तो ये बन ही जाएगा, अमाउंट तो ये बन ही जाएगा। तो मैटर क्या करता है कि क्या परसेंटेज है, किस तरह से नंबर प्ले कर रहा है। जैसे कि आपको दिया, सपोज करो 20%, 20% मीन्स 1/5, 1/5 है। तो पहले साल का 1/5 का कितना हो गया, 5 रुपये का, मतलब 20% पर एनम है, तो मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, सीधा सा मतलब ये है। तो एसआई में केवल क्या प्ले करता है, एसआई में केवल प्ले करता है कि क्या परसेंटेज है, बस, और कुछ मैटर नहीं करता। किस सक्सेसिव रेट से पैसा बढ़ रहा है, बस ये मैटर करता है। अमाउंट चाहे कितना भी हो, लेकिन मैटर बस एक ही चीज़ करेगी, परसेंटेज। किस रेट से पैसा मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस परसेंटेज, परसेंटेज प्ले करता है। परसेंटेज निकालना आप तो आता ही होगा। जैसे कि मेन परसेंटेज है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने सुना ही होगा 12.5%, ये होता है 1/8। जैसे कि 11 1/9%, जैसे ये होता है 1/9। जैसे कि 9 1/11%, ये होता है 1/11। जैसे कि 16 2/3%, ये होता है 1/6। जैसे कि 14 2/7%, जैसे कि ये होता है 1/7। तो यही पे प्ले करते हैं ये, या इनके मल्टीपल्स हो जाएं, जैसे कि 14 2/7%, 1/7। अब जैसे ही इसको कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, 28 4/7% है। तो ये क्या हो गया, जो 14 2/7 था उसका ट्वाइस हो गया, तो यानी वो 1/7 था, तो ये कितना हो गया, 2/7 हो गया। तो यही नंबर गेम प्ले करता है, यही प्ले होता है, और कुछ प्ले नहीं होता। जैसे कि किसी ने दे दिया हमें 33 3/9, 33 3/9, मतलब ये क्या है, 11 से 1/9 तो उसका 1/3 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज प्ले करता है, परसेंटेज के अमाउंट प्ले करता है कि किस रेट से पैसा बढ़ रहा है, किस रेट से पैसा घट रहा है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे कि प्रिंसिपल है, सपोज करो किसी का 1000 रुपये प्रिंसिपल दिया है मुझे, रेट दिया किसी ने 10% से, सपोज करो, और टाइम दिया है मुझे 2 ईयर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है। एसआई एसआई के लिए देखो क्या हुआ, एसआई के लिए क्या हुआ, 1000 रुपये पे 10% है 2 साल के लिए। तो ये मैं निकाल लूँगा, ये फॉर्मूला होता है, ये बचपन से पढ़ाई मैंने बताया है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने इस तरीके से करेंगे कि हमें करना क्या है। तो जैसे इस पे निकाला तो ये तो 200 रुपये ऐसा ही आएगा इस तरीके से, लेकिन मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा ऐसे कि 10% है 2 साल का, 10% है 2 साल का, यानी कि 20% हो गया। सीधी सी बात है, 10% 2 साल का 20% लगेगा, तो 20% कितने का, 1000 रुपये का,
20% 1000 रुपये का, 20% 1000 रुपये का कितना आएगा, 20% 1000 रुपये का ही आएगा 1/5, 1/5 यानी कि 20% 1000 रुपये का 1/5, 1/5 क्या आएगा, 1/5 क्या आएगा 200 रुपये। तो ये ऐसा ही निकलेगा, सीधे सीधे ऐसे निकलना है, ऐसे लिखने P/R/2 मी, मतलब तो वही हुआ। मैटर क्या करता है, मैटर बस ये करता है कि हमारी कैलकुलेशन कितनी तेज़ है, चीज़ें वही हैं, या फॉर्मूले में लिख लो या सीधे कर लो। लेकिन इसी का अगर मैं CI निकालूँ तो CI क्या हुआ, CI कैसे हुआ, जैसे कि CI निकाला मैंने 1000 रुपये थे सपोज करो, तो पहली साल के लिए 1000 रुपये थे, तो पहली साल के लिए 1000 रुपये का 10% क्या आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। यानी पहली साल कितना आ गया, 100 रुपये ब्याज आएगा पहली साल भी, दूसरी साल भी ब्याज कितना आएगा 100 रुपये। तो ये अपना क्या निकला पहली साल का, ये अभी हमने निकाला ही था, ऐसा ही था। अभी मैंने इकट्ठा निकाल दिया, 10 दूनी 20%, ये 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है इस ब्याज पे भी ब्याज लगना, जैसे कि इस 100 का भी 10% निकलेगा, इस 100 का भी 10% निकलेगा, इस 100 का भी 10% निकलेगा तो क्या आ जाएगा, इस 100 का भी 10% निकलेगा तो क्या आएगा 10 रुपये आ जाएगा। यानी कि टोटल क्या आ जाएगा, ये इसका CI क्या आ जाएगा 210 रुपये। तो SI और CI में यहाँ डिफरेंस क्या है, 210 रुपये। तो SI CI में यही अंतर होता है, SI CI में यही अंतर होता है। SI तुम 100 रुपये पे 10% से 4 साल का निकाल लो, लेकिन वो बढ़ेगा एक से ही। जैसे 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये आता है, तो वो हर साल 10 रुपये ही बढ़ेगा, 1 रुपये 10, दूसरी साल भी 10, तीसरी साल भी 10, चौथी साल भी 10, यानी कि 40 रुपये मिल जाए। लेकिन CI में ऐसा नहीं, CI में क्या है, जैसे कि CI में ये है 100 रुपये का 10%, एक साल बाद कितना हो जाएगा 10 रुपये मिल गए 110। तो अब दूसरी साल के लिए 110 का 10% निकलेगा, तो 110 का 10% निकलेगा, 110 का 10% निकलेगा, तो 110 का 10% क्या होगा 11 रुपये, यानी कि 121 रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद। फिर तीसरी साल बाद इस 121 का 10% निकलेगा, मतलब पहली साल के बाद जो अमाउंट बने उस पर निकलेगा, दूसरी साल के बाद जो अमाउंट बने उस पर निकलेगा। SI CI में मेजर डिफरेंस ये होता है, इस पे SI पे SI, जहाँ SI पे SI लग जाए तो वहाँ CI होता है, लेकिन SI में ऐसा नहीं है। SI एक सिंपल है, चाहे वो 10 साल के लिए निकालो, जो पहले था वही लास्ट तक चलता जाएगा। जैसे कि बैंकों में होता है हमारा, बैंकों में कौन सा लगता है, बैंकों में हमारा लगता है CI। तो बैंकों में अगर तुम 100 रुपये जमा करके आओ, 5% से तुम्हारे अगर पैसे होते हैं 105 रुपये, तो वो अगली साल के लिए जो SI लगेगा ना तुम्हारा, वो 105 पे लगेगा। तो ये तो SI CI में मेजर ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फंडा मैंने बता दिया तुम्हें कैसे निकालने का, बस एक तरीका और बता देता हूँ इन चीज़ों को लिखने का। जैसे कि हम बचपन से लिखते थे P/R/T=100 बराबर SI, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखने में थोड़ा ओझल सा हो जाता है। हम इजी कन्वर्ट, वैसे तो हम कैलकुलेट भी करेंगे माउथ से ही, जैसे कि कितने साल का दिया मल्टीप्लाई किया उतने का डायरेक्ट अमाउंट निकाल लिया। लेकिन नहीं, अगर जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए ऐसे लिखेंगे, सॉरी ये सबसे इजी वे है लिखने का, R/T SI/P इंटू 100 R/T SI/P इंटू 100, ये लिखना है। ये सभी नोट कर लें। किया कुछ नहीं, बस वही है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, P नीचे ले आए हैं, 100 ऊपर ले गए हैं, कुछ नहीं। पर ये जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वो उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं, तो वो इस तरह से लिखा है, इससे लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा और बहुत ही ईजिली होगा। तो अब हम कुछ आइए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। एक सेकंड रुकिए बच्चों।
देखिए बच्चों, अभी तक हमने बड़ा उसे आगे ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स। मतलब कि हमें रेट ऑफ परसेंट निकालना है कि 10 साल में किसी अमाउंट का 2/5 कितने परसेंट से हो जाएगा। मतलब कि सपोज करो कि आपके पास 5 रुपये हैं, आपका प्रिंसिपल 5 रुपये है, तो उस पर इंटरेस्ट 2 रुपये, 5 रुपये आपने किसी को प्रिंसिपल दिया है, तो उस पर 2 रुपये ऐसा ही 10 सालों में कितने रेट ऑफ परसेंट से हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। बहुत से बच्चे क्या है सुनने में समझने में गड़बड़ कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है तो चुटकियों का 1 सेकंड का है। जैसे कि मैं करूँ, इसके बहुत सारे सही तरीके हैं, ऑफिशियल तरीके से भी कराऊंगा और सीधे सीधे भी करा दूंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक तरीका तो ये है R/T SI/P SI इंटू 100। मतलब ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो R निकालना है मुझे, ठीक है, कितने सालों में? 10 सालों में, ठीक है। कितने रुपए ऐसा ही मिल जाना चाहिए मुझे? 2 रुपये। कितने प्रिंसिपल पे? 5 पे, इंटू 100। सही है। इस जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। इस 5 से ये 2 चला गया, 2 दूनी 4, यानी कि आर कितना आ गया? 4%। ये तो ऑफिशियल मेथड है कि फॉर्मूले से मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है। R/T SI/P इंटू 100, ये तो आप सभी निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक तरीका क्या है, जैसे कि 2/5 हो जाए, 2/5 यानी 5 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिल जाए। 5 रुपये पे 2 रुपये ब्याज का मतलब क्या हो गया? इंटू 100, 20 दूनी, मतलब जो अमाउंट है उसका 40% ब्याज मिल जाए। कितने सालों में? 10 सालों में। यानी कि कितना मिला हुआ? 4% प्रति एनम। खत्म। कितनी सेकंड का है? 2 सेकंड का। तो ये सोचने के ऊपर है हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये ये मैं मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि हम कैसे सोचें। 1 सेकंड का भी, 10 सेकंड भी ला लो, 30 सेकंड भी ला लो, तो कई तरीके हैं इनको करने के। बस लैंग्वेज टैकल करनी आनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, अब इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रखा है? ऐसा ही दे रखा है, मैंने ऐसा ही दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 1230। ऐसा ही दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 1230, ठीक है। और टी दे रखा है 6 ईयर्स, आर दे रखा है 5%, पी दे रखा है। तो हम बचपन से करते आने हैं, सीधा सीधा है, हमें पता ही है। ओह सॉरी, तो हमें पता ही है R/T SI/P इंटू 100। कि नॉर्मली मेथड है सबके लिए, किसी को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। R/T SI/P इंटू 100। आर दिया है, टी दिया है, SI दिया, 100 दिया, पी निकाला है, सीधा सीधा। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने का है ही नहीं। जैसे कि आप सभी कर ही लेंगे। आर दे आर दे रखा है 5, टी दे रखा है 6, ठीक है। SI दे रखा है 1320/P, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 दे रखा है। तो 5 से ये गया 20 बार, ठीक है। 6 से ये कितनी बार गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0, 220
इंटू 20, तो पी कितना आ जाएगा मेरा 22 दूनी 44 और 0 तो 4400 मेरा आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आप सभी के लिए। आइए बच्चों अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है मुझे पी क्या है 2000, आर क्या है 25/4% पर एनम। कब तक के लिए, 4 Feb 2005 टू 8 April 2005। अब इसमें क्या करना है, अब हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2005, यानी 2005 क्या है लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितनी होगी यहाँ 28 दिन की, तो 4 से 28 दिन यानी 24 दिन। 31 दिन हो गए मार्च के, 31 24 55, 18 दिन हो गए, मतलब 73 दिन के लिए। ठीक है, तो टाइम दिया है हमें 73 डेज, 73 डेज। आर दे रखा है और पी दे रखा है, निकालना के एस आई। तो हमें पता ही है आर इंटू टी एस आई अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, अब आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है 25/4। ओके, टी क्या दे रखा है 73 डेज। अब यहाँ निकाल के आ रहे हैं हम, पर एनम का निकालना है, तो ये 1 एनम में कितने दिन होते हैं पूरे 365। पर एनम में कितने दिन होते हैं, पर एनम में होते हैं तुम्हारे 365। ओके, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 2000, ओके, इंटू 100। ओके, अब 100 के दोनों जीरो से ये चला गया, ये बचा 20, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 से ये चला गया 4 बार। ठीक है बच्चों, 4 से ये चला गया 4, ठीक है, बचा गया 25, यानी कि इसका एसआई कितना आ गया, एसआई कितना आ गया, एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया तुम्हारा 25 रुपये। तो ये इजी क्वेश्चन है, एसआई में ज़्यादा कुछ है नहीं खास, लेकिन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेकिन सीआई एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हमें इतने डिटेल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, बहुत ही डिटेल्ड वेरिफिकेशन है उसमें, सो उसमें बहुत सा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा व्हाट विल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाई सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड डेट फॉर 9 ईयर्स। तो क्या होता है, हमें पता है सेम अमाउंट है, सेम रेट है, बस टाइम का अंतर है कि कोई भी अमाउंट का 6 साल में और 9 साल में कितना रेशो आएगा उसके एस आई का। तो सीधे सीधे पता है 609 का कितना रेशो आएगा, 609 का कितना रेशो आएगा, 609 का आएगा 2:3। अब आप ये पूछेंगे कैसे आया, तो आपको बच्चों पता है ये बात, जैसे कि सेम प्रिंसिपल के सेम रेट के लिए, और ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब सब सेम ही होंगे तो बचेगा क्या, 609 ही तो बचेंगे। जैसे कि मैं सपोज करूं, मैं मानता सेम प्रिंसिपल और सेम रेट के लिए दिया है उन्होंने, तो प्रिंसिपल अगर मैं मानता सपोज करो 1 रुपया, ठीक है, रेट मानता दोनों का सेम ही है, तुम्हें पता ही है 5%, लेकिन टाइम अलग अलग है, इसका टाइम 6 ईयर्स है, ठीक है, दूसरे का ये सब सेम है, लेकिन दूसरे का टाइम है 9 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों के एसआई का रेशियो निकालना था। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करता, इसमें अगर मैं करता तो मैं निकालता P इंटू आर इंटू T1 अपॉन 100, P इंटू आर इंटू T2 अपॉन 100 से 100 चला जाएगा, पी आर ये भी चला जाएगा, बचा के T1 रेशो T2। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, जैसे कि R1 R2 का दिया हो, T1 T2 का दिया, तो डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि एसआई में क्या होता है सारे रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझे। तो इसलिए T1 कितना था 6, T2 कितना था 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसलिए इसका रेशो कितना आया 2:। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे सचिन
5,000 रुपये लेता है किसी से 2 साल के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। फिर वो क्या करता है, इमीडिएटली किसी को 25.4% यानी कि 6.25% पर एनम 2 साल के लिए ही किसी को वो उधार दे देता है। वो किसी से उधार लेता है 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% से, और तुरंत ही वो 25.4% पर एनम 2 साल के लिए किसी को उधार देता है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसे गेन कितना होगा, 1 साल में उसे गेन कितना हुआ। तो आपको पता है सीधे सीधे, या तो दो तरीका है। तो फॉर्मल तरीका क्या होगा इसका, पहले ऐसा ही निकाल लो, 5,000 इंटू 2 इंटू 4 ऐसा ही आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर 5,000 रुपये का 2% से 25/4 से ऐसा ही निकाल लो, जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। लेकिन इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल और टाइम तो दोनों में सेम ही है। तो जैसे पहले 4% से वो उसने खुद से लिया, फिर उसने कितने 25/4% 2 साल के लिए किसी और को दे दिया। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। 25/4 क्या होगा, 6.25, 4%, 6.25% और 4% डिफरेंस 2.25%। तो यानी कि 5,000 रुपये का 2 साल का 2.25% जो ब्याज आएगा वही उसका गेन होगा 2 साल का। उसका 1 साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड दे दो तो निकल जाएगा। तो दो तरीके हैं। तो मैं दूसरे वाला तरीका, पहले वाले तरीके से तो आप सभी कर ही लेंगे, दूसरे वाले तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे दूसरे वाले तरीके से हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये, पता ही है आपको, ठीक है। टी 2 साल के लिए दे रखा है, ठीक है, आपको पता ही है। अब सपोज करो आप ही किसी से 5,000 रुपये लेते हो 2 साल के लिए, आपने लिया है तो 4% पर एनम से, आपने लेते ही तुरंत किसी को 6.25% पर एनम से किसी को उधार दे दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको इतना ही हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपको प्रॉफिट होगा। कि 4% का तो आपने जिससे लिया उसे भी देना ही देना है आपको, लेकिन आपने जिसको दिया है 6.25% से, तो 4% और 6.25% का डिफरेंस यानी कि 2.25%, इतना ही तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट ही निकालें, क्यों हम इतना सारा सिम पूरा करें जैसे लेंदी करते आए हैं आज तक स्कूल में। तो पी ए दिया, टी ए दिया, तो आर 2.25% से हम निकाल लें। तो हम 2.25% से निकालें तो उसके 2 साल का वो प्रॉफिट आएगा। तो 1 साल के निकालने के लिए डिवाइड बाई 2, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अपना 2.25%, 2.25, सॉरी परसेंट नहीं, 2.25, आप सभी को पता ही है। 2.25 इंटू 2 साल के लिए, ऑब्वियस ही बात है, इक्वल टू ठीक है, गेन निकालना है कि मतलब एसआई में कितना गेन होगा, ठीक है, अपॉन 5,000 इंटू 100, ठीक है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो अभी ये निकालूंगा मैं, तो 2.25 इंटू 2 था, तो 2.25 इंटू 2 क्या हो गया, 4.5 बराबर एसआई, जो प्रॉफिट का एसआई आएगा 2 साल का, अपॉन 5,000 गुणा 100। तो ये 100 के दोनों जीरो इससे चले जाएंगे, ठीक है। अब तो ऐसा ही प्रॉफिट का कितना आएगा 2 साल का, ऐसा ही प्रॉफिट का 2 साल का कितना आएगा 50 इंटू 4.5, मतलब 2 साल में उसे कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें क्या पूछा है, 1 साल का पूछा है, तो 1 साल का निकालने के लिए 1/2 से ये चला जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 25 तो 25 इंटू 4.5 यही हमारा आंसर होगा। तो 25 इंटू 25 इंटू 4.5 यही हमारा आंसर है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आया 55,125, 5 हासिल की 12, 25 और 100 और 12, 112 रुपये 5 पैसे 1 साल का उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही है हमारा। अब जैसे कि बच्चों, अब ये नया सवाल है, जैसे कि
a sum of money at simple interest amount to rupees 2240 in 2 years and 2 rupees 2600 in 5 years, तो what is the principal amount। यानी कि कोई निश्चित राशि हमें नहीं पता कितनी है, वो 2 वर्ष कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर साधारण ब्याज 2240 रुपये हो जाता है। मतलब वो कितने भी रुपए हों, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कुछ ब्याज की दर पे वो 2240 रुपये बन जाते हैं 2 साल बाद, ठीक है। फिर वो 2600 रुपये बन जाते हैं 5 साल बाद। तो उसने पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, सपोज करिए मैं आपको दूं कि कोई राशि किसी परसेंट से 120 रुपये हो जाती है 2 साल बाद, 120 रुपये हो जाती है 2 साल बाद, कोई राशि है किसी निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और वही 150 रुपये हो जाती है 5 साल बाद, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि SI हर साल चाहे कितने भी साल हो एक ही रेट से बढ़ेगा। जो प्रिंसिपल पे एक बार इंटरेस्ट मिल गया जितनी परसेंट का, अगर वो तुम्हें भले 50 साल का पूछे, जैसे 100 रुपये का 10%, वो 50 साल का पूछेगा तो वो 10 रुपये हर 50 साल ही मिलेगा, 100 का 10%। CI नहीं है, CI में तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, वो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। तो ये एक कांस्टेंट रेट से ब्याज लग रहा होगा हर साल, कांस्टेंट बढ़ा होगा, 2 साल बाद भी कांस्टेंट ही बढ़ा होगा, और अगली के जो 3 साल होंगे वो भी कांस्टेंट बढ़ा होगा, तब वो 5 साल में इतना हुआ। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, तो 120 रुपये 2 साल बाद हो गए, तो 150 रुपये 5 साल बाद हो गए, यानी कि 30 रुपये बढ़े हैं 3 साल में, यानी कि 30 रुपये बढ़े हैं 3 साल में, यानी कि 10 रुपये बढ़ा होगा, 10 रुपये ब्याज दर रहा हो, 10 रुपये ब्याज मिल रहा होगा हर साल, यानी कि 120 रुपये हो गए 2 साल में ऑटोमेटिक। तो यानी 2 साल पहले ये क्या होंगे, 10 दूनी 20 रुपये, यानी कि 100 रुपये रहे होंगे, 100 रुपये रहे होंगे, तब 10% से हर साल ये 10-10 रुपये बढ़े होंगे, तो 120 रुपये 2 साल बाद हो गए होंगे और 150 रुपये 5 साल बाद होंगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन में। जैसे कि मैं करूँ, क्वेश्चन चला गया आखिर, मुझे याद है, लेकिन जैसे कि कोई धनराशि 2240 हो रही है 2 साल बाद ब्याज के बाद अमाउंट, ठीक है, 2 साल हैं ये, और 2600 हो रही है 5 साल बाद। मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ प्रिंसिपल रहा हो, तो 2 साल बाद SI लगा हो तो 2240 हो गई होगी, फिर 3 साल और लगा हुआ तो वो 26 हो गई, यानी कि एक रेट से बढ़ेगा क्योंकि SI है, ठीक है। तो 2240 से 2600 हुआ, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया तुम्हारा 360 रुपये। 360 रुपये 3 साल में बढ़े हैं, एक ही रेट से बढ़े होंगे, ये हमें पता है। तो 360/3, 360/3 क्या हो गया, 360/3 यानी 120 रुपये प्रति साल बढ़े हैं, प्रति वर्ष बढ़े हैं, मतलब 120 रुपीज़ पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 साल में ये बढ़े हैं, तो ये पिछली 2 साल में भी ये उसी रेट से बढ़े होंगे, तो पिछली 2 साल में ये करने बढ़े होंगे, तो 120 रुपये यानी 120 रुपये पर ईयर इफ़ ये बढ़ा है, तो ये 2 साल में कितना बढ़ा हो, 2 साल में बढ़ा हुआ 240 रुपये, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल रहा हो इसका 2240 माइनस 240, 2240 माइनस 240, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या रहा हो, प्रिंसिपल रहा हो 2000 रुपये। 2000 रुपये से 120 रुपये प्रति ब्याज मिल रही होगी, तब ये रुपये 2 साल बाद 2240 और 5 साल बाद 2600 हो चुके होंगे। समझे बच्चों जी, ये कॉन्सेप्ट है, ये बस कॉन्सेप्चुअल तरीके हैं, अपने माइंड में ही हो जाते हैं।